हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। तो आप क्लास को एंड तक देखना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है आज की क्लास का वो है आपका इंसेंस्ड। इंसेंस्ड वर्ड का मतलब होता है इन्फ्यूरिएट होना, या तो जिसको हम एंगर या व्रेथ वर्ड से बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ही क्रोधित या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। सो इंसेंस्ड मतलब इन्फ्यूरिएट भी जिसको बोलते हैं, इनरेज्ड भी बोलते हैं, एंगर या व्रेथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये वर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, इनरेज्ड या एंगर या व्रेथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुस्सा होना, या जिसको हम ऐसे बोले तो क्रोधित होना, नाराज होना भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका ड्रिविल है। एंड ड्रिविल मीन्स नॉनसेंस या सिलीनेस जिसको बोलते हैं, या फिर इनसेनिटी बोलते हैं, या आप जिसको फुलिशनेस भी बोल सकते हैं, ड्रिविल कहलाता है। जैसे आप मूर्खतापूर्ण बोलते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब बकवास टाइप का, सो आप ड्रिविल कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिविल कभी भी है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस कहते हैं, या तो आप जिसको फुलिशनेस बोलते हैं, या आप सिलीनेस भी बोल सकते हैं, जिसको हम मूर्खतापूर्वक या तो बकवास कहते हैं। क्या कहलाता है, ड्रिविल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका पेट्रीफाई करना है। एंड पेट्रीफाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे एक मतलब होता है ना पेट्रीफाई करने का, फॉसिलाइज्ड करना भी होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे आप बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भी चीज़ बहुत पुरानी है उसको पेट्रीफाई हो गई वो चीज़, वो एक तो उसका ये मतलब है। एंड अगर मैं और बात करूँ पेट्रीफाई की, तो आप टेरिफाइड भी बोलते हैं या हॉरिफाई भी कहते हैं, जिसको हम डराना कहते हैं, फ्राइटन करना भी कहते हैं। सो पेट्रीफाइड का एक तो मतलब कैल्सीफेरस होता है, या फिर आप जिसको फॉसिलाइजिंग करना बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं जैसे कि कोई चीज़ है बहुत पुरानी है, उसमें मान लो क्रस्ट आ गया या फिर ऐसे बहुत उसमें कोई परिवर्तन ऐसे आ गया, सो आप पेट्रीफाइड भी कह दें। अगर उसका इसका मतलब कहूँ तो आप इसको डराने या धमकाने से भी ले सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्राइटन करना, टेरिफाई करना, हॉरिफाई करना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका है कॉन्ग्रीगेशन। एंड कॉन्ग्रीगेशन मीन्स सोशल गैदरिंग बोलते हैं या असेंबली बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ का एकत्रित होना या फिर समूह हो जाना, कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। ठीक है, कलेक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, या फिर सोशल गैदरिंग बोल सकते हैं, असेंबली बोल सकते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेंबली, या तो आप गैदरिंग बोल दो, या इकट्ठा होना, या तो एकत्रित होना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एट्रोशियस, क्रूरटी या बारबेरिटी, सेवेजरी, ये सारे वर्ड्स जिसको शो करते हैं वो क्रूरता को शो करते हैं। क्रूरता मीन्स जिसको आप मर्सीलेस बोलते हैं या फिर पिटीलेस बोलते हैं, एट्रोसिटी कहलाता है। सो एट्रोसिटी कभी भी आए जिसको हम क्या कहते हैं, बारबेरिटी बोलते हैं, या आप सेवेजरी भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा सेवेज होना, या फिर क्रूरटी जिसको बोल सकते हैं, जो हमें दर्शाता है क्रूरता। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, एट्रोसिटी कहलाता है। एट्रोशियस भी आए तो आप क्रूल, सेवेज, बारबेरियस ये सब बोल सकते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका मेलीफ्लुअस। एंड मेली वर्ड स्वीट को हम जैसे बोलते हैं ना कि कन्वे करता है, उसका मतलब मेली मतलब होता है स्वीट, एंड मेलीफ्लुअस मतलब स्वीट साउंडिंग, या जिसको आप मेलोडियस या फिर आप बहुत डलसेट वर्ड भी बोल सकते हैं। एंड डलसेट अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब सुरीला या मधुर होना होता है, और ये आपका आ भी जाता है वर्ड। ठीक है, सो डलसेट मेलीफ्लुअस को बोलते हैं, मेलोडियस बोलते हैं, स्वीट साउंडिंग बोलते हैं, या जिसको हम बहुत ज़्यादा मधुर या फिर सुरीला बोलते हैं, मेलीफ्लुअस कहलाता है। एज अपोजिट आपसे पूछे तो जो चीज़ें बहुत हार्श हो, या फिर बहुत ज़्यादा कर्कश या रूखी हो, या फिर जो स्वर बहुत ही ज़्यादा हार्श साउंडिंग हो, एज अ एंटोनिम आप मेलोफ्लुअस के लिखेंगे। ठीक है, तो मेलीफ्लुअस कभी भी आए जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट साउंडिंग बोलते हैं, या जिसको आप बोलते हैं डलसेट, या जिसको हम मेलोडियस भी बोलते हैं, हम जिसको मधुर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैओटिक। एंड कैओटिक मीन्स जो चीज़ें डिसऑर्डर्ड हो, डिसअरेंज्ड हो, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जो चीज़ें अव्यवस्थित हो, या कोई भी चीज़ जो क्रम में ना हो, गड़बड़ वाली स्थिति में हो। ठीक है, तो कैओटिक कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, या फिर कंफ्यूज्ड भी बोल सकते हैं, जिसको हम गड़बड़ बोलते हैं या तो अव्यवस्थित बोलते हैं।
नेक्स्ट है आपका बैफलिंग। एंड बैफलिंग कंडीशन कब होती है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं ना कि परेशान होना, व्याकुल होना, चिंतित होना, परप्लेक्स्ड कंडीशन जिसको बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ही व्याकुलता को बैफलिंग या फिर बैफल्ड वर्ड दर्शाता है। सो आप जिसको पजल्ड भी कहते हैं, परप्लेक्स्ड भी बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कंफ्यूज्ड होना, या जिसको हम बोलते हैं व्याकुल या फिर चिंतित होना, क्या कहलाता है, बैफलिंग कहलाता है या फिर बैफल्ड कहलाता है। नेक्स्ट आपका है लेथार्जी। एंड लेथार्जी होती है जिसको हम आलस या फिर सुस्ती कहते हैं, जैसे होता है ना कि इनएक्टिविटी या बहुत आइडलनेस जिसको बोल रहे हैं, या जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शिथिलता जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो आप उसको लेथार्जी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिविटी या तो डलनेस जिसको बोलते हैं, जिसको सुस्ती या तो आलस बोलते हैं। अगर इसका अपोजिट आए तो आप आराम से बोल सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा मतलब क्विक होना, फिर आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा तेज़ फुर्तीदार होना, एज अ एंटोनिम आप लेथार्जी के लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका डिफ्रॉड। एंड फ्रॉड वर्ड आप समझ सकते हैं फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड होता है ना कि चीट कर देना, किसी को धोखा देना, छल करना। सो डिफ्रॉड भी सेम मतलब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीट करना, या फिर फॉर्जरी जिसको बोलते हैं, या फिर आप डिसीव करना बोलते हैं, किसी को भी ठगना, चीट करना, छलना, डिफ्रॉड कहलाता है, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, चीट या तो फ्रॉड आप आराम से बोल सकते हो, डिसीव बोल सकते हो, डिसेप्शन बोल सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठगना बोलते हैं, या तो किसी को भी धोखा देना या फिर चीट करना जिसको हम बोलते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टिंक्ट। एंड डिस्टिंक्ट मीन्स जो चीज़ें क्लियर हो, जो चीज़ें वेल डिफाइंड हो, या जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो, एक्सप्लिसिट जिसको बोलते हैं। आप कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं, यानी जो चीज़ें आप आम भाषा में बोलो तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरी और विजिबल हो, क्लियर हो, या जो चीज़ें स्पष्ट हो, डिस्टिंक्ट कहलाती है। सो जिसको आप क्लियर तो कहते ही हैं, या एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं, या वेल डिफाइंड भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो चीज़ें बिल्कुल ही स्पष्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलोक्वेंट। एंड इलोक्वेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लुएंट होना। जैसे होता है ना कि कई लोग अटक अटक के बोलते हैं, सो आप उसको बोलते हैं ना कि हकलाना, ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि बहुत फ्लुएंसी के साथ में बिना अटके कोई बात कहना, या कोई भी ऐसा स्पीच देना, या फिर कोई भी ऐसी बात रखना जो बिल्कुल ही आउटस्पोकन जिसको बोल सकते हो, स्पष्टवादी या सुवक्ता जिसको बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, वो आपका इलोक्वेंट कहलाता है, ठीक है। तो आउटस्पोकन या तो जिसको हम फ्लुएंट बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि फ्लुएंसी के साथ में इंग्लिश बोलना सीखे, ठीक है, बिल्कुल ही फ्लुएंट होना, यानी बिना अटके, बिना हिचके, एकदम से बिल्कुल ही सही से बोलना आपका इलोक्वेंट कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुवक्ता बोलते हैं, या तो स्पष्टवादी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है इबोलुएंट। इबोलेंट मतलब क्या होता है, जिसको हम एनर्जेटिक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह वाला, या जिसको हम बोलते हैं ना कि जॉयफुल, मैरीफुल, एनर्जेटिक, या फिर बहुत स्पिरिटेड हो, तो इबोलेंट कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम इब्यूलेंट बोलते हैं, ठीक है, तो जिसको हम एनर्जेटिक बोलते हैं, या आप जॉयफुल बोलते हैं, या मैरीफुल बोलते हैं, या फिर मैरी बोल सकते हैं, स्पिरिटेड बोलते हैं, उत्साह या बहुत ज़्यादा जोश से या बहुत ज़्यादा खुशी से जो चीज़ें, जो व्यक्ति हो, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बोस्ट। एंड बोस्ट मीन्स होता है सेल्फ प्राइड, या जिसको हम बोलते हैं ना कि अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला, जिसको हम शेखी भगारना बोलते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि अपनी बड़ाई खुद करते हैं या अपनी तारीफ खुद करते हैं, तो बोस्टिंग कहलाती है, ठीक है, जिसको हम डींगे हाँकना बोलते हैं, जिसको हम सेल्फ प्राइड बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइड भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हो सेल्फ प्राइड भी, जिसको हम बोलते हैं खुद की तारीफ करना। नेक्स्ट है आपका एक्स ऑर्बिटेंट। एंड एक्स ऑर्बिटेंट मतलब अत्यधिक होता है, जैसे होता है ना कि एक्सेसिव जिसको बोल सकते हैं, अनरीजनेबल बोल सकते हैं, हाईली एक्सेसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। अत्यधिक या ज़रूरत से ज़्यादा, अनरीजनेबल जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि रीजनेबल प्राइस लगाओ, यानी सही सही दाम लगाओ, जैसे हम बोलते हैं। अनरीजनेबल मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होता है। एक्स ऑर्बिटेंट भी सेम है, जिसको हम हाईली बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, या फिर अनरीजनेबल तो हम ऐसे भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अनरीजनेबल, हाईली, या एक्स्ट्रा भी बोल दो, अतिरिक्त भी बोल दो, अत्यधिक भी बोल दो, कहलाता है आपका एक्स ऑर्बिटेंट, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स।
सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका जियोपार्डी। एंड जियोपार्डी मीन्स होता है जिसको हम डेंजर बोलते हैं या फिर आप जिसको पेरिल बोलते हैं, जिसको हम खतरा बोलते हैं। सो कभी भी जियोपार्डी आए, जियोपार्डियस वर्ड आए, इसका मतलब क्या है, खतरे से होता है रिलेटेड। जैसे आपने देखा होगा ना कि आम मतलब बोलचाल में हम डेंजर वर्ड का मोस्टली यूज़ करते हैं, बट अगर जियोपार्डी भी आए तो सेम मतलब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिल। पेरिल वर्ड का मतलब रिस्क और खतरा दोनों होता है, और डेंजर भी बोलते हैं, जिसको हम खतरा तो बोलते ही हैं, जोखिम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जियोपार्डी या जियोपार्डियस हम दोनों कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्लस्टर। एंड क्लस्टर मीन्स ग्रुप, मास, या तो आप क्लच कह सकते हैं, फ्लॉक कह सकते हैं। इन सबको हम अगर बोलें तो समूह को दर्शाता है क्लस्टर वर्ड। ठीक है, तो अगर कभी भी एक क्लस्टर आए तो इसको आप यूजली ग्रुप या तो फ्लॉक या तो क्लच, मास, जिसको हम समूह बोलते हैं, होता है। जैसे आपने सुना होगा ना क्लस्टर ऑफ स्टार्स, जिसमें हम बोलते हैं, आप जैसे आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन्स के अंदर ये सारे वर्ड्स आते हैं, हर किसी के समूह को अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, ठीक है, और जैसे बेवी ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ लेडीज़ बोलते हैं, बहुत सारे तरीके से बोलते हैं। सो क्लस्टर का मतलब समूह को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है स्नाल वर्ड। एंड स्नाल वर्ड होता है जैसे गुर्राना या फिर भौंकना। ठीक है, स्नाल कहलाता है जिसको हम बाघ कहते हैं, याउल कहते हैं, या जैसे बहुत ज़्यादा ग्नाल भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्नाल कहलाता है जिसको हम ग्नाल, बाघ भी बोलते हैं, जिसको हम गुर्राना या फिर जैसे होता है ना भौंकना बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है बैटर। एंड बैटर मतलब बी लेबर, बीट, थ्रैश, खूब मारना पीटना, बैटर कहलाता है। ठीक है, बैटर मतलब जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को बार बार पटक पटक के मार रहे हैं, या फिर जैसे उसको खूब मारना पीटना बोल सकते हो बैटर को, जिसको हम बोलते हैं बीट, थ्रैश या फिर बी लेबर, जिसको हम मारना बोलते हैं, पीटना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग्राइप। एंड ग्राइप मीन्स कंप्लेन होता है, जैसे हम बोलते हैं शिकायत, जिसको ग्रीवियंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी फॉर्म में या फिर किसी भी उस पर पढ़ा होगा, फॉर एनी ग्रीवियंसेस, ये आपका कंप्लेन नंबर दे रखा है या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सो ग्राइप मीन्स भी शिकायत होता है, जिसको यूजुअली हम कंप्लेन तो बोलते ही हैं, लेकिन हम ग्रीवियंस भी बोलते हैं, जिसको हम शिकायत कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।